महिला सुरक्षा के में अनुकरणीय कार्य करने वाले आमजन असली हीरो को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चयनित असली हीरो जिले में ही उपस्थित हैं। सर्वप्रथम जिला सागर से श्रीमती श्रीबाई। श्रीबाई आपको प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करते हैं। अब आप 1 मिनट में बताइए आपने कैसे किया और क्या किया। जी बताइए। तिली काट रहे थे हम अपने खेत पे। हाँ मामा जी, तो वह 1 बजे दिन को गदबा देता आई कि हमें भाई बचा ले। 3 लोग उसके साथ में हते मानने के लिए। 2 बच्चा थे उसके, एक साल को, एक 2 महीना को जी। तो वह हमें लिपट गई ऐसी कि हमें बचा ले। हमने कहा यहाँ कोई नहीं, तुम्हें मार पे है, हम खड़े हैं। हाथ जलाए थे, हम तिली काट रहे थे खेत पर जी। वो कह के हमारी सारी है, इसको छोड़ो। हमने कही नहीं छोड़। वो कहे अम्मा तुम छोड़ने दीजिए हमें, ना जो मार दे है। हमने कही नहीं, तुम भी ऐसे बिल्कुल डग नहीं धर रही, हम खड़े हैं। हम हाथ जलाए थे तो हमने सो हाथ में ले ला। हमने की तुम आओ, एक यहाँ से कहने लगा नहीं से हमारी सारी है, छोड़ो तुम्हारी को आ जाए, तुम काय बचा रही। हमने की हम भी मर जाएंगे, उसके बच्चा है उसको नहीं मार सका तुम। हम भी मरे उसके संग, मारो तुम। इतने में हमारा लड़का तनक तो उसको हमने 1 किलोमीटर से तेरो के देवराज इतना बाहरी आदमी, एक औरत यही मार रही, हमें मार रही, उस औरत को मार रही। देवराज से कहने लगा खड़े रह माई। सो कुटवार को लगाओ ने कही कि हम कुटवार को लगा रहे, फोन थानेदार को लगा रहा, कही अभी पुलिस बुलवा रहा है हम। इतने में गड़बड़ देगा सर भी। फिर हम भी ले गए घरे गांव को। सो कुटवार को कर रही हमने जी। उनके बच्चों को खाना पीना, दूध पिलाओ को खाना पीना, अपनी साड़ी पहनाई हमने। और 100 नंबर को कुटवार ने फोन लगाओ तो थाने में जा रही। आपने अद्भुत काम किया। डर नहीं लगा आपको ये करते हुए? हमें नहीं लगो, बिल्कुल नहीं लगो। हमें उसके बच्चे चिल्लाते तब तो हम बहुत बढ़िया। बिल्कुल डर नहीं लगो हमें, सामने आगे डर लग रहा हमें। देखिए असली हीरो है। 22 साल की एक बेटी जो बलात्संग से पीड़ित थी, उसको मारने की कोशिश हुई, डराने की दबाने की कोशिश हुई, लेकिन श्री जी ढाल बन के खड़ी हो गई और उस बेटी को सुरक्षित निकाल लिया। आपका हृदय से सम्मान है। और मैं पूरे प्रदेशवासियों से कहूंगा, बहन श्री जी ने जो काम किया वो हमको भी प्रेरणा देता है। ये चाहती तो दाएं बाएं हो सकती थी, ये चाहती तो कह सकती थी मुझे क्या करना है, लेकिन अपनी जान की परवाह न करके एक बिटिया को बचाया। धन्य श्री जी। श्रीबाई आपका जीवन, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जिला छिंदवाड़ा से श्री रोशन विश्वकर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार रोशन जी, बैठे हैं। जिस तरह बैठे हैं सर, मई 2020 में एक 5 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की गंभीर घटना घटित हुई थी और इसके आरोपी को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। इस चुनौती में हमारा साथ दिया था असली हीरो श्री रोशन विश्वकर्मा ने। वो अपना अनुभव साझा करेंगे। रोशन भैया बताएं क्या किया आपने। जी सर, मेरा नाम रोशन लाल विश्वकर्मा, ग्राम बापानी, थाना बटका खापा, जिला छिंदवाड़े रहने वाला हूँ सर। तो ये बैसाख जेठ में सर 4 पढ़ाई चलती, गुठली अचार मतलब। तो उसमें हम उस समय में 4 टोड़ा चालू था। 2 दिन वो पता चला एक सुल्ला खापा में एक 5-6 साल की लड़की से गलत कार हुआ। तो 2 दिन से वो पुलिस के डर की वजह से भालपानी के जंगल में भाग गया। तो जंगल पे लुक रहा सर वो। पुलिस भी 2 दिन से ढूंढ रही थी तो नहीं पकड़ पाए उसको। तीसरा दिन मुझको मिल गया जंगल पे, अचानक मैं 4 तोड़ने गया सर। अचानक मिल गया तो मैंने बादशाह में उसका फोटो भी देखा और उसको थोड़ा पहचाना। मैंने को यही है, और मार्केट जाते रहते थे, थोड़ा पहचान भी था सर सुल्ला खापा का। इसलिए फिर मैंने उसको 1 किलोमीटर आगे जान दिया
और इसके बाद मैं 100 नंबर पे अपनी कर रही हिम्मत करके मैंने को अब जैसा भी हो, जब गलत हुआ है तो मैंने को अपनी जान भी जाए तो अपनी कोई परवाह नहीं, ऐसा करके मैंने फोन लगा दिए सर। फोन लगाया तो पुलिस भी हर रही, अमरवाड़ा धनौरा की सब घेर लिए जंगल को, और गांव के ने भी सहयोग दिए। 10-11 बजे बीच में जंगल में ढूंढ के पुलिस को उस आरोपी को पकड़ा दिए सर। बहुत बढ़िया, तालियां बजा के स्वागत कीजिए रोशन विश्वकर्मा का। 5 साल की बिटिया के साथ दुराचार की घटना के बाद एक कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए आपने हर संभव प्रयास किया। आज आपके मन में ये कैसे आया कि मैं ये पुलिस को बुलाऊं? ये भी सोच सकते थे कि मुझे क्या लेने देना। अब सर अब गलत कार्य हुआ है तो मैंने को जब पकड़े नहीं, पुलिस भी 2 दिन से परेशान है, और इसको मेरे इनाम का भी पता नहीं सर। मेरे को जब हर्रई बुला के ले गए, जब इनाम का पता था कि 5000 इसमें इनाम रखा गया, थाने में मालूम हुआ था सर। फिर मेरे को एसपी साहब ने 2 दिन बाद मुझे 5000 रुपये भी दिए। बहुत अच्छे, आपने हिम्मत से काम किया, आप डरे नहीं, आप हिचके नहीं, और अपराधी पकड़ लिया गया। बहुत स्वागत आपका, जिला बहुत सम्मान। वो सम्मान पत्र भी उनको, सम्मान पत्र वही मिलेंगे ना। जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन एवं पुलिस अधीक्षक श्री विवेक अग्रवाल से आग्रह है कि वह असली हीरो श्री रोशन विश्वकर्मा को माननीय मुख्यमंत्री का प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। जिला सतना से श्रीमती मुन्नीबाई कौल। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे साथ हैं श्रीमती मुन्नीबाई कौल, जिन्होंने दिसंबर 2020 में 13 वर्ष की एक मानसिक रूप से कमजोर बालिका के अपहरण के केस में न केवल बालिका को अपने घर में रखकर सुरक्षा और सहारा दिया, साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो और जानकारी वायरल कर बालिका को पुलिस तक पहुंचाने में बहुत ही सराहनीय भूमिका निर्वहन की है। हमारे साथ मुन्नीबाई कौल हैं, सर सुनना चाहेंगे। मुन्नीबाई प्रणाम आपको। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम आपको। आपने अद्भुत काम किया है, लेकिन आपके मन में विचार कैसे आया ये? साहब इसलिए विचार आया कि वो गई, वो बोलने लगी कि आंटी यहाँ का रास्ता कहाँ है, तो हम बोले बेटा यहाँ का तो रास्ता नहीं है। तो बोली कि हम बोले उसको कहाँ जाना है बेटा आपको, तो बोली कि हमको गाँव जाना है। तो हाँ, फिर मैं सोची कि वो भूल गई अपना घर रास्ता, तो मैं वो रोने लगी। मैं अपने घर वहीं बैठाई और फिर उससे बोले कि ले पानी पी, मुंह धो, पहले ठंडे दिमाग से तू अपना गाँव रास्ता बता। तो फिर वो बताने वाली वो भी नहीं थी कि उसका पूरा एकदम से भूल गई कि हमारा घर कहाँ है, गांव कहाँ है। फिर बताने लगी कुछ देर में कि मेरा गांव बड़ा है। फिर हम बोले कि होगी बड़ा है, और रात का समय था 6 बजे। तो मैं उसको अपने घर ले गई, हम यही सोच के कहीं उससे कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो इसलिए मैं घर उसको अपने ले गई। 2 दिन वहाँ घर पे रही थी। जहाँ का बड़ा का नाम बताई तो मैं वहाँ भी पता लगवाई, वहाँ बोले कि हमारे यहाँ का गांव की लड़की नहीं है। तो फिर मैं अपने लड़के को बोली कि वो मोबाइल में उनका पिक्चर वो करके व्हाट्सएप में करके पूरे हार भेज दो कि जिनकी लड़की हो तो आकर अपने ले जाए। अपना घर का पता, नाम पता, गांव मोहल्ला सबका पता दिए सर। और फिर 2 दिन रही हमारे घर में। फिर जो हम खाएं वो खिलाएं, साथ में पढ़ाएं, और फिर वहाँ यही सोच के कि हम कहीं कुछ लड़की हो न जाए, तो हम कहीं नहीं भेजे, अपने घर में रखे रहें जी। फिर पुलिस पहुंची तो पुलिस आकर उसको ले गई, उनके माँ बाप के पास सुरक्षित पहुंचाई। धन्य है मुन्नी भाई, आप बहुत धन्य हैं, क्योंकि आपको बेटी मिली। अगर गलत नियत वाला कहीं अकेले में बेटी के पास पहुंच जाते तो दिक्कत हो सकती थी। आपने अपना फर्ज पूरा किया, आपने 3 दिन बेटी को अपने घर पे रखा, और इतने नहीं, बेटे ने कहा कि फोटो डाल दो मोबाइल पे ताकि जिसकी बेटी हो वो ले जाए। आप जैसी बहनें ही सचमुच में असली हीरो है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आपको प्रणाम करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, और सरकार की तरफ से सम्मान पत्र
वहाँ कलेक्टर और एसपी आपको देंगे। तालियां बजा के मुन्नी भाई जी का स्वागत। और हमें दो पूछो, बोलो हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो। बोले। और फिर हमको वो लड़की तब घर पहुंच गई सर, तो फिर हमें एफसी साहब ने जो हमारे पास में खड़े, फिर हमको बुलाकर सम्मानित किए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, सम्मानित करना चाहिए। लेकिन आज और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी सब आपको सम्मानित कर रहे हैं। जिला भोपाल से श्री मनोज गायकवाड़। सर, हमारे साथ असली हीरो मनोज गायकवाड़ हैं। इन्होंने एक 12 साल की बच्ची को तस्करी या ट्रैफिकिंग होने से बचाया। मंदसौर से होकर हरियाणा जाने वाली थी। मनोज, आप अपनी कहानी। मनोज, बताइए कैसे आपको प्रेरणा मिली और आपने क्या किया। सर नमस्कार, मेरा नाम मनोज गायकवाड़ है। नमस्कार मनोज। मैं अन्ना नगर की झोपड़ी में रहता हूँ। मैं नाइट में ऑटो चलाता हूँ आईएसबीटी से। सर रात में 10-11 बजे एक बच्ची हुई 10-12 साल की। उसने बोला मेरे को स्टेशन छोड़ना है, छोड़ दो। तो मैं स्टेशन ले गया। तो उसको दिल्ली जाना था सर। तो उसने फिर उसने बोला रुक जाओ, मैं आ रही हूँ पता करके। तो आई, उसने बोला भैया ट्रेन तो है नहीं कोई। तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो मैं बोला टिकट तो करना पड़ेगा। तो उसने मेरे से मोबाइल लिया। कोई लड़के को हरियाणा का एक कोई लड़का है, उसको फ़ोन लगाया। फ़ोन लगा के उसने बात करी, फिर मेरे से बात करवाई। बात करा के तो वो लड़का बोलने लग गया, इसकी बोले टिकट बना देना, सुबह बिठा देना। तो मैंने सोचा मेरे को, उसने बोले उसकी नाक की नकली ले लेना सोने की, उसको बेच के उसका टिकट बना देना। तो मुझे शंका हुई ये गलत हाथों में जा रही है। तो मैं उसको आईएसबीटी वापस ले आया। तो रंग बसेरा है, वहाँ पर उसको बिठा दिया। तो हेड साहब बुलाया मैंने, हेड साहब को। तो गोविंदपुरा थाने ले गए उसको। तो गोविंदपुरा थाने ले गए तो उन्होंने पता करा तो कहाँ जाना चाहती थी वो लड़की, हरियाणा जाना चाहती थी। उसके पापा के मोबाइल द्वारा चैटिंग से उसकी हरियाणा से एक लड़के से दोस्ती हो गई थी। तो दोस्ती होने के उसको बेला के फुसला के बुला रहा था, तो हरियाणा आ जा इधर। तो सुनील भैया ने उनके घर वालों को फोन लगाया, पुलिस वाले भैया ने पुलिस वाले को घर पे फोन लगाया। वो आए, उसके बच्ची को उसके पापा। मनोज सचमुच में धन्य हो तुम, नहीं तो तुम्हें क्या लेना देना। छोड़ दिया स्टेशन, ऑटो के पैसे लिए और छुट्टी। लेकिन ये बेटी थी 13 साल की और सोशल मीडिया पे चैटिंग के माध्यम से किसी से हरियाणा में दोस्ती हो गई और उस चक्कर में अपना घर बार छोड़ के वो हरियाणा जा रही थी। अगर ये मनोज ना मिलते तो ट्रेन में बैठ के उस बेटी की क्या गति बनती, पहुंचती हरियाणा, नहीं पहुंचती, और पहुंचती और उस लड़के के पास पहुंच भी जाती तो उसके बाद उसका क्या होता और उसकी जिंदगी का क्या होता, कोई कल्पना कर सकते हैं क्या। मनोज, अद्भुत काम किया है, तुम हो असली हीरो। मध्य प्रदेश सरकार तुम्हें सम्मानित करती है। तालियां बजा के मनोज का भी स्वागत करें और मध्य प्रदेश शासन की ओर से एसपी और कलेक्टर सम्मान करेंगे मनोज का। जिला रायसेन से श्री भवानी सिंह एवं श्री मधुसूदन दुबे। नमस्कार सर। थाना नूरगंज में एक पिता द्वारा अपनी ही बच्ची पर दस्तखत करने के अपराध की सूचना थाने को देना तथा आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस का सहयोग करने वाले हमारे आज की हीरो श्री भवानी पवार एवं श्री मधुसूदन दुबे हमारे साथ हैं। मधुसूदन सर नमस्कार। भवानी सिंह जी। मधुसूदन दुबे। हाँ सर नमस्कार, मैं मधुसूदन दुबे करमई थाना नूरगंज से हूँ। सर जून माह की बात है, मेरे गांव में मैं रोड पे खड़ा हुआ था। मेरे गांव की एक महिला आई, उसने मेरे से कहा कि भैया एक साइड आना। मैं एक साइड गया। उसने कहा भैया मेरी लड़की के साथ उसके पिता ने गलत कार्य किया है, तो तुम पुलिस को सूचना दो। तो मेरे साथ मेरे मित्र भवानी भाई खड़े हुए थे।
इनसे मैंने कहा तो इनने तुरंत फोन लगाया और इसके बाद आगे का भवानी भाई। मुझे मधुसूदन दुबे जी ने कहा, मैं पास ही में खड़ा था, मैं ग्राम बमनई निवासी हूँ सर, और करमई किसी काम से आया था। तो पंडित जी ने मुझे बुलाया कि यार इतने तो आओ। मैं गया, मैंने कहा क्या बात हो गई, कि लगी ये महिला कह रही है कि थाने फोन लगा दो। तो मैंने कहा क्या बात है। तो महिला ने बताया कि मेरे पति ने मेरी ये 12-13 साल की बेटी है और वो रो रही थी बेटी, तो ये 12-13 साल की बेटी है, इसके साथ गलत काम की, भैया आप थाने फोन लगा दो। तो मैंने सर सबसे पहले 100 डायल को फोन लगाया। 100 डायल ने कहा कि हम तत्काल आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने डीएसपी मैडम थी हम थाने नूरगंज में, मैंने उनको फोन लगाया और उनको फोन लगा के पूरी कहानी बताई कि मैडम ऐसी ऐसी बात है। तो मैडम ने ये कहा कि आरोपी फरार ना हो जाए, भाग ना पाए, आप उससे रोक के रखना या बातों में लगा के रखो, हम तत्काल यहाँ से आते हैं। फिर मैंने पंडित जी से कहा कि मैंने कहा आप उसे बातों में लगा के रखो जब तक मैं थाने बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद पुलिस के कर्मचारी आ गए, सारे लोग आ गए, उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार करके थाने ले गए। फिर हमने जाके थाने में एफआईआर भी करवाई साथ में जाकर। बहुत अच्छे पंडित जी, आपने सचमुच में आपने जो एक पंडित को करना चाहिए वही पुण्य और पवित्र काम किया। और भवानी सिंह जी, आपने मधुसूदन दुबे जी के साथ मिलके सच में कोई कल्पना नहीं कर सकता जो समाज की मानसिकता, दूषित मानसिकता की बात हो रही है। ये ऐसा जमाना है कि कुछ होती घटनाएं कुछ, लेकिन सचमुच में दहला के रख देती है। एक बाप अपनी बेटी के साथ गलत काम करे, ये कौन सोच सकता है। धिक्कार है ऐसे नर पिशाचों को, उनको जीने का अधिकार नहीं है, इनको तो सरेआम फांसी के फंदों पे लटका देना चाहिए। वास्तव में ऐसे नर पिशाच है, लेकिन देवता के रूप में आए बन के भवानी सिंह और मधुसूदन दुबे जी, मैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से असली दोनों हीरो का हृदय से सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप ऐसे ही मदद करते रहिए। अगर कहीं कोई मुसीबत की मारी कोई बहन और बेटी मिले, भगवान ना करिए समाज ऐसा रहे जिसमें ऐसे जल्लाद भी पैदा हों जो बेटियों को नहीं छोड़ते, लेकिन आप जैसे उदाहरण भी है जो सचमुच में प्रकाश स्तंभ की तरह काम करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूं। और एसपी कलेक्टर वहां हैं, वो मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से आपको सम्मानित करेंगे। तालियां बजा के स्वागत कीजिए। जिला सागर से श्रीमती श्रीबाई, उनको सम्मान, उनको प्रशस्ति पत्र। सागर से श्रीमती श्रीबाई जी का मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मान वहां के कलेक्टर और वहां के एसपी करेंगे। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।